हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जी, अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो गई थी। जो डेली बेसिस पे घर में रेडी होते हैं वो ही थी। और ये मैंने आज ड्रेस पहना है, ये मेरी मम्मा ने ईद पर दिया था, तो मैंने सोचा चलो घर में ही निकाल लेती हूँ, अब पहन लेती हूँ घर में। ये अनस्टिच स्टिच हुआ है और इसकी एप्लिंग लगी हुई है चारों तरफ, और दुपट्टे में भी बेल लगी हुई है और चारों तरफ एप्लिंग हुई हुई है। गुलजी का ये सूट है और ये मैंने लिया था आई थिंक 3,500 का। मैं मम्मा के साथ खुद जाकर लाई थी। देखें इसके लुक है। अच्छा, ये मैंने ना उस टाइम थोड़ा लूज़ सिलवाया था ईद के दौरान, जब मैं मोटी थी। अब थोड़ी दुबली हो गई हूँ तो फिर इसलिए ये लूज़ ही है। वैसे मुझे लूज़ ही कपड़े पसंद है। सो जी, आज की वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ बिज़नेस आइडियाज़ शेयर करूँगी कि आप लोग घर बैठे किस तरह अपना छोटा सा बिज़नेस कर सकती हैं। सबसे पहले आप लोग का फिज़िकली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये आप लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। और अपना एक माइंड बना लें कि मुझे ये करना है तो करना ही है। और कोई भी काम करने में आपको शर्म नहीं आनी चाहिए। हम लोग सोचते हैं ना लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है बातें बनाना। जब आप कामयाब हो जाते हैं ना, वही लोग जो है ना आपके आगे पीछे घूम रहे होते हैं। इस तरह मतलब लोगों की फ़िक्र करना आप लोग बिल्कुल छोड़ दें। लोगों को कोई ना कोई बात नहीं भी मिलनी ना, तो भी वो कोई ना कोई बात ढूंढ कर निकाल ही लेते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले मैं एक ये वाला बिज़नेस आप लोग को बताना चाहूँगी। आप कुछ पैसों के मतलब सूट वगैरह ख़रीद कर ले आएँ और फिर घर घर में जाकर बेच सकती हैं आप। अगर आप अड़ोस घर घर नहीं जा सकती हैं तो आपका इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, आप स्टेटस लगाएं और सबको बताएं कि मैं ये सेल कर रही हूँ कपड़े वगैरह। तो फिर आपके पास कोई ना कोई एक तो ऑर्डर आएगा ना, एक नहीं तो दो आएंगे। ऐसे ऐसे करके आपके पास आते रहेंगे ऑर्डर। इस तरह आप इस तरह से चुन चुन के प्रिंट लाएँ कि खूबसूरत भी हो, खिलते हुए कलर हों, जो आजकल ट्रेंड पे चल रहे हैं ना, उस तरह के ड्रेसेस लाकर सेल कर सकती हैं। मसलन आपने A अगर few 1500 रुपये वाला moments टू पीस भी later. लिया है ना, तो फिर आप उसको 2,000 रुपये तक की बेच सकती हैं। अगर आप कोई कुछ लोग कम करवाना चाहें तो आप 1700-1800 तक का बेच सकती हैं। अगर आप मार्केट जाती हैं और वहाँ से 10 सूट भी उठाती हैं, जैसे 1 पीस उठा लिया आपने 10 सूट से, ये अच्छा वो दुकानदार आपको कुछ तो कम करेगा ना। आप 10 सूट उससे ले रही हैं तो वो काफ़ी कम आप लोग को कम कर लेगा सूट। और वही सूट आप एक एक करके सेल करेंगी, कोई 1700 का, कोई 1800 का, कोई 2,000 रुपये का चला गया, तो आपको इसमें देखिए कितनी बचत आएगी। आप इस तरह का कोई बिज़नेस कर सकती हैं, कपड़े सेल कर सकती हैं। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा ये चल रहा है, लोग बाहर जाने में बहुत ज़्यादा आलकस करते हैं। वो सोचते हैं किराया भी उतना ही लगेगा और घर बैठे अच्छे अच्छे कपड़े आ रहे हैं तो वो फ़ौरन से ख़रीद लेते हैं। तो ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप पार्लर का काम जानती हैं तो आप एक थ्रेड ले लें और थोड़ा बहुत पार्लर का सामान रख लें अपने घर में ही। मतलब आप एक अच्छी फेशियल किट ले लें। अच्छा, आजकल जो है पार्लर में बहुत ज़्यादा महंगा फेशियल हो रहा है। तो फिर अगर आप जैसे पार्लर में 1,000 रुपये का फेशियल हो रहा है और आप उसी फेशियल को 700 रुपीज़ का करेंगे, तो आपके पास कस्टमर आएंगे, लाजमी आएंगे। एक आएंगे, एक को अच्छा लगेगा, वो दूसरे को बताएंगी, तो इस तरह से आपका बिज़नेस फैलता जाएगा। सो जी, अगर आपको मेहंदी अच्छी लगाना आती है तो आप मेहंदी स्टेटस पे लगाएं अपनी, और फिर या किसी को दिखाएं। तो इस तरह से आपका मेहंदी का भी बिज़नेस कर सकती हैं। अगर आपको खाना अच्छा बनाना आता है तो खाना बनाएं और इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाएं और खाना सेल करें। मतलब बॉक्सेस में आजकल इतने ज़्यादा लोग इस तरह के ख़रीद रहे हैं, आप ये वाला बिज़नेस भी कर सकती हैं। और अगर इंस्टाग्राम पे आप पेज बनाती हैं और आपका वो मतलब नहीं आते आपके पास ऑर्डर, एक दिन में एक ऑर्डर आएगा, लेकिन एक आ तो जाएगा। अगर उनको खाना अच्छा लगा तो वो दूसरों को शेयर करेंगे। इस तरह से आपके पास ऑर्डर्स आते जाएंगे। अगर आपसे ये भी नहीं हो सकता है तो आप एक स्कूल या कॉलेज में कैंटीन पे काम करना शुरू हो जाए। मतलब कैंटीन पे आपको पता है स्कूल में तो चीज़ें बिकनी ही बिकनी है, स्कूल हो कॉलेज हो, आपकी चीज़ें आप कुछ भी बना कर ले जाएँ, बच्चे ख़रीदते ही हैं। क्योंकि ब्रेक टाइम इस तरह का होता है कि सब बच्चों को भूख लग रही होती है। उस टाइम आप बिरयानी बना कर ले जाएँ, आप रोल समोसे या सैंडविचेस आपको अच्छे बनाना आते हैं तो आप वो बना कर ले जाएँ। अच्छा, अगर आप 1 किलो पे बिरयानी बनाती हैं ना और उसे 50-50 रुपए की भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, तो आपको अच्छा खासा अमाउंट आ जाएगा। और अगर आप एक सैंडविच भी बनाती हैं और उसको आप 20-30 रुपए का, जितने का भी आप के सेल करना चाहें, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है आपके पास। अगर आप ये बिज़नेस भी कर सकती हैं कैंटीन में, क्योंकि कैंटीन का काम भी इस तरह का है कि अच्छा आप उतना बना कर लेकर जाएँ जितना आपका सेल हो जाए। आज आजकल ना कोई भी मतलब अकेले घर नहीं चला सकता। आजकल मियाँ बीवी दोनों का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल जो है ना महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, हमारे एक्सपेंसिव इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं।
इसलिए हमें चाहिए हम अपने हस्बैंड का हेल्पिंग हैंड बने और छोटी मोटी चीज़ें हम लोग अपनी खुद ख़रीद लें, ताकि मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमें हस्बैंड से ना लेना पड़े। इतनी आप इंडिपेंडेंट हो जाएं कि आपको छोटी मोटी चीज़ें खुद से कर लें, मतलब छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप हस्बैंड से ना मांगें। और पाँचवा ये है कि आप ज्वेलरी ख़रीद लें। 1000 रुपये की अगर आप ज्वेलरी ख़रीदती भी हैं और 250-250 रुपये में आप ज्वेलरी ख़रीद लें और उसे आप 400-400 रुपये की सेल करें मतलब घर पे, या फिर आपके पास व्हाट्सएप पे उस तरह सेल करें, तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा अमाउंट होगा। वाह वाह, इशाल तो बहुत एंजॉय कर रही है इनसे। इशाल, अम्ब्रेला कब यूज़ होता है? हाँ। बारिश में। कब यूज़ करते हैं इसको? बोलो बारिश में। गोल गोल करके ऊपर करो अपने। वाह, इशाल का अम्ब्रेला। आप हैप्पी हो? बोलो यस। यस। आर यू हैप्पी? आर यू हैप्पी? यस। यस। A few moments later. यहाँ पर मुझे रात में थोड़ा बहुत टाइम मिला था। रात में वैसे तो मैं सो जाती हूँ, लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी स्किन केयर कर ली जाए। स्किन केयर जो है ना आपको महीने में लाजमी करनी चाहिए, अपना भी ख्याल रखनी चाहिए बच्चों के साथ साथ। मतलब बच्चों में वाकई में टाइम नहीं मिलता है, पूरे दिन बिज़ी रहती हूँ मैं। और थोड़ा बहुत मतलब रात में अगर टाइम दिल चाहता है तो फिर स्किन केयर वगैरह कर लेती हूँ, वरना मैं सो जाती हूँ थक हार कर। बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। यहाँ पर मैं अपने लिए भी टाइम निकाला करें आप लोग, और मैं भी अपने लिए महीने में एक दिन ऐसा निकालती हूँ कि मैं अपनी पूरी स्किन केयर कर लूँ, अपने वैक्स कर लूँ, अपने हाथ पैरों पे ब्लीच कर लूँ, फेस पे ब्लीच कर लूँ। और आपको स्किन केयर में करना क्या होता है, आपको ये थोड़ी ना कि पार्लर जाकर ही स्किन केयर होगी, आप घर में भी कर सकती हैं स्किन केयर। आप ब्लीच ले लें, कोई अच्छी जिसका अच्छा रिज़ल्ट हो, कोई भी अच्छी ब्लीच ले लें। हाथ पैरों पे करें, फेस पे करें, ब्लीच से इतने अच्छे रिज़ल्ट आ जाते हैं। उसके बाद आप लोग क्लींजिंग कर लें। क्लींजिंग, स्क्रब और मास्क, ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपकी स्किन पॉलिश कर लें। इससे आपकी स्किन इतनी अच्छी हो जाती है। आप महीने में अगर महीने में आप एक बार कर लें तो बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं, बहुत अच्छी स्किन केयर हो जाती है आपकी। और एंड में आप वैक्स कर लें, आप फेस वैक्स कर सकती हैं, हैंड एंड फीट का वैक्स कर सकती हैं, अपना वैक्सिंग कर दें, क्योंकि वैक्स से जो है ना आपके वैक्स जब हो जाता है ना आपके हाथ और बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो ये मेरी छोटी सी स्किन केयर होती है। और इसके अलावा अगर आप लोग महीने में अपने लिए एक दिन तो एक निकाल ही सकते हैं ना। आई नो बच्चों में टाइम नहीं मिलता, लेकिन जो है ना अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी एक्टिव रहेंगी ना तो ही आप कुछ कर सकती हैं। मतलब अपने आप को इतना भी वो ना करें कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। अपने आप को भी ख्याल रखें और फैमिली भी देखें, साथ साथ जो है सब कुछ, हर चीज़ के लिए टाइम निकालना होता है। टाइम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों में पूरे दिन टाइम नहीं मिलता, मैं अपने लिए टाइम जो है रात में निकाल लेती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि 15 दिन में अपनी स्किन केयर कर लूँ। और अगर 15 दिन में नहीं हो पाती तो महीने में एक दिन तो मैं ऐसा निकालती हूँ कि अपना वैक्स कर लूँ, अपनी ब्लीच कर लूँ, स्क्रब कर लूँ, मास्क लगा लूँ, क्लींजिंग कर लूँ, तो फिर ये मेरी स्किन केयर होती ही होती है। जी, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर दिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे अपने 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, अपना चैनल मोनेटाइज़ करवाना है, तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियो देखकर चले आते हैं, एक लाइक कर दिया करें और प्यारा से कमेंट कर दिया करें। यहाँ पर जो ये आजकल ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है, ये वाला मास्क में ये वाला फेशियल यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे बर्थडे पे गिफ्ट दे दिया था। उन्हें पता था कि इसे फेशियल की नीड है, मतलब ये कब से मेरे पीछे लगी है, मुझे फेशियल दिला दो। तो मैंने BNB का जो है ना मुझे गिफ्ट कर दिया था। अब मुझे जो है ना 1 साल होने वाले हैं इस फेशियल को, काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट्स हैं। अच्छा, स्क्रब जो है ना मैं ब्लीच के बाद जो है ना स्क्रब हाथ पैरों पे भी कर लेती हूँ, इतने अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। बिल्कुल हाथ पैर पे डस्टिंग वगैरह जितने भी आपके डार्क एरियाज़ होते हैं उन पे आप कर सकती हैं, इतने अच्छे जो है ना रिज़ल्ट होते हैं। देखिए, मैं हैंड एंड फीट पे स्क्रब कर लूँगी। अभी मैंने ब्लीच भी कर ली थी, ब्लीच के बाद मैं स्क्रब करूँगी। अच्छा, ये मेरे पैरों में जो है ना जो ब्लैक आपको वो नज़र आ रहे हैं ना, ये मेरी कुछ आपकी स्लीपर्स ऐसी होती हैं कि आप लोग को जो है ना छाले कर देती हैं तो पैरों में, या तो जो है ना कुछ इस तरह के ब्लैक निशान छोड़ जाती हैं। मतलब इस तरह की स्लीपर्स से अवॉइड किया करें।
तो मैंने भी एक इस तरह की स्लीपर ले ली। तो फिर देखें मेरे पैरों में, एक तो मेरे पैरों में जो है ना जल गए थे मेहंदी से, उसके निशान अभी तक नहीं गए हैं। मुझे एलर्जी हो गई थी, मैंने खुजा के अपने पैरों पे इस तरह से निशान मार लिए हैं। और ऊपर से जो है ना ये चप्पलों से जो है ना ये निशान बन गए हैं। अब मैंने चप्पलें ही फेंक दी हैं वो। सो यहाँ पर पैरों की स्किन केयर, अच्छा आप लोग स्किन केयर अपनी ज़रूर किया करें, क्योंकि स्किन केयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। साथ साथ अपने जो है हेयर का भी ख्याल रखा करें, क्योंकि आपको पता है आप मेकअप कर लेती हैं और फिर बाल अगर आप अच्छे से ना बांधें तो फिर क्या फ़ायदा उन इतना सब कुछ करने का, क्योंकि हेयर स्टाइल होता है ना वो आपका फेस का लुक बनाता है। अच्छा अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं बना हुआ होगा तो आपका फेस का कोई लुक ही नहीं आएगा। मेकअप भले आपने कितना अच्छा ही किया हुआ हो, लेकिन जो है ना आप अगर हेयर स्टाइल अच्छा नहीं भी बना हुआ होगा ना तो फिर आपकी लुक अच्छी नहीं लगेगी। घर में आप सिंपल बालों में, हाफ बालों में केचल लगा लिया करें, मतलब थोड़ी बहुत रेडी हो जाया करें। आप फेयर लवली क्रीम लगा लें, हल्का सा फेस पाउडर लगा लें। ग्लैमर्स का फेस पाउडर इतना अच्छा है, मैं भी वो यूज़ करती हूँ। और टिंट लगा लेती हूँ हल्का सा लिप्स पर और चिक्स पर टिंट लगा लें, इतना अच्छा आपका फेस हो जाता है। और हाँ हल्के बालों में आप लोग हाफ बालों में आप केचड़ लगा लें। सो यहाँ पर BNB का मैं मास्क यूज़ कर रही हूँ। अच्छा मास्क जो है ना आप इसका हफ्ते में एक बार भी यूज़ कर सकते हैं, बाकी फेशियल जो है पूरा वो 15 दिन में एक बार कर लें आप। इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं। मैं तो ब्लीच करने के बाद फ़ौरन ये फेशियल यूज़ करती हूँ। सो यहाँ पर आप इसको दूध से भी बना सकते हैं और अरकी गुलाब से भी बना सकते हैं और पानी से भी बना सकते हैं। ये मास्क तैयार हो जाएगा आपको बनकर। किस किस ने ये आपको यूज़ की हुई है किट आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और मैं इसके रिव्यू दे रही हूँ, काफ़ी अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। भाई देखें इतना ज़्यादा आधा हो गया है, मैंने कब से यूज़ कर रही हूँ और ये ख़त्म भी होने वाला है। सो यहाँ पर जो है ना मैंने अपने बेबी का जो है पैम्पर वगैरह और चीज़ें वगैरह मंगवाई थी, लेकिन जो है ना वो स्मॉल साइज़ आ गया है और अब प्रॉब्लम हो रही है कि मीडियम साइज़ का पैम्पर मंगवाना था, स्मॉल साइज़ लेकर आ गए। सो ये आप रिज़ल्ट देख सकते हैं स्किन पॉलिश के। बिल्कुल ये कैमरा रियल है, कोई मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया हुआ इसमें। मेरा काफ़ी डिम कलर हो गया था और इस तरह से आप देख सकते हैं अब काफ़ी फेयर हो गया है।